बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेटा ग्रेविटेशन वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें एक छोटा सा टॉपिक मास एंड वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मास और वेट में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है। मास जो होता है वो हमारे पास होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंटेन्ड इन द बॉडी, या जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी कितनी मात्रा उपस्थित है, उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और इसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, एम लेटर से डिनोट करते हैं। जबकि वेट जो होता है ना, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा। भाई अर्थ क्या कर रहा है, सब चीजों पे क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये और इसको मैंने एक स्पेशल नाम बोला था भैया, है ना, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेट, ठीक है, ओके। और इसको किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक। क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन टू जी। तो क्या ये हमारे पास फोर्स है, यस, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। देखो जब हम मास की बात करते हैं ना, मास को जरा इनर्शिया से समझो। अगर मान लो आपके पास एक 5 किलो का पत्थर रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 5 किलो का पत्थर रखा, ठीक है, और एक मैंने रखा 50 किलो का पत्थर, ठीक है, 50 किलो और यहाँ 5 किलो का, ठीक है। तो अब जरा बताओ इन दोनों में से हटाने में किसको ज्यादा दिक्कत होगी, 50 किलो वाले को अपनी जगह से हटाने में ज्यादा दिक्कत होगी या 5 किलो वाले को? ऑब्वियसली 50 किलो वाले को अपनी जगह से हटाने में क्या होगी, ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो गया, इसका मास ज्यादा हो गया, यानी इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो भी क्या लग रहा होगा, ज्यादा। और दूसरी बात करो कि इसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। तो आप अगर मास की बात करते हो ना, तो मास को हम कैसे बोल सकते हैं, वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। यानी अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, या इनर्शिया ज्यादा है तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा। याद रहेगा, ठीक है। और वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम इंटू जी। भैया यही तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, है कि नहीं, एफ, है ना, यही हमारा क्या है, वेट है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कुछ कुछ? अच्छा, मास जो है वो हर जगह पे क्या रहता है, कांस्टेंट। चाहे तुम चांद पे ले जाओ, ठीक है, या तुम अर्थ पे बात कर रहे हो या यूनिवर्स में कहीं पर भी बात करते हो, तो मास में कभी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। मास फिक्स है, एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। जबकि वेट जो है वो हमारा हर जगह पे अलग अलग होगा। जैसे चांद पे जो वेट होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा, है ना। 1/6 मान लो तुम्हारा, मैंने बोला 60 kg वेट है, ठीक है, 60 kg वेट की बात कर रही हूँ मैं, सीधा ध्यान रखना। तो वो जब तुम मून पे मेजर करने लगोगे वो कितना हो जाएगा, उसका 1/6, यानी कि कितना रह जाएगा, 10 kg है कि नहीं, ओके। तो वेट जो है वो हमारा हर जगह पे क्या होगा, डिफरेंट करेगा। देखो मास कभी चेंज नहीं होता, बट जी तो डिफर करता है ना, ठीक है। जी हमारा क्या होता है, डिफर होता है। और ये हमने एनसीईआरटी का जब हमने क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तो 10th क्वेश्चन में मैंने करवाया होगा, एनसीईआरटी के 10th क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट जीरो हो सकता है। कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। नॉट कैपिटल जी, स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्लियर? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, जबकि वेट का डायरेक्शन होता है। क्योंकि अर्थ जो है वो किस तरफ खींचता है, नीचे की ओर, तो आ गया डायरेक्शन, है ना, आ गया डायरेक्शन। बात क्लियर हुई, ठीक है। मास को हम किस में मापते हैं भाई, मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, जबकि हम वेट की बात करें तो उसको हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो इसको तुम किलोग्राम लोगे ना, किलोग्राम, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही तो हमारा न्यूटन है। अभी न्यूटन साहब यही तो है ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने समझाने के लिए। अगर हम ये कहते हैं कि माई वेट इज 60 kg, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि माई वेट इज 60 kg वेट। 60 kg वेट, क्या फर्क है 60 kg और 60 kg वेट में? भैया ये WT किस लिए लग रहा है, जी, स्मॉल जी के लिए। यानी 60 kg वेट का मतलब, kg वेट को कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, इसको न्यूटन में लाने के लिए 1 kg वेट 9.8 न्यूटन होता है। मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है तुम लोगों को, शायद नहीं, पक्का बताया होगा, ठीक है। 1 kg वेट न्यूटन के बराबर होता है, या 1 kgf, ठीक है। ये दोनों ही कितने के बराबर होते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है।
केजी वेट केजी एफ यानी हमारा कितना हुआ, हाँ मैंने बोल दिया ये न्यूटन नहीं 9.8 न्यूटन होगा बच्चा, सॉरी रेक्टिफाई करना। 1 केजी वेट या 1 केजी एफ हमारे पास किसके बराबर होगा, न्यूटन में 9.8 न्यूटन के बराबर होगा, 1 न्यूटन नहीं, ठीक है। तो 60 केजी वेट यानी 60 इंटू 9.8, ओके, ठीक है। और अगर ये हमारा जी एफ है जी एफ, देखो इधर आओ कहीं और दिमाग मत लेके जाओ। अगर ये हमारा सीजीएस में होता है ना, सीजीएस, ये तो एसआई है, ये वाला क्या है, ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट, और ये हम जो कर रहे हैं ये हम सीजीएस वाला कर रहे हैं, तो ना इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ठीक है, ये किस में हो जाएगा, सीजीएस। क्लियर जी, इतना क्लियर, ओके, चलो टाटा बाय बाय, इतना करके रखो, कल मिलते हैं।